25 लाख रुपए स्टडी अब्रॉड के लिए लगाना स्कैम है या लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट है? आज कोई भी मोटिवेशन की बात नहीं होगी, आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की। हेलो एवरीवन, दिस आर ज्योति गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको ये लगता है कि भाई 25 लाख रुपए स्टडी अब्रॉड पे वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि भाई हम 25 लाख रुपए लगाकर कोई वर्क वीज़ा ले लें। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में बैठे हो कि भाई वर्क वीज़ा लेना चाहिए, स्टडी वीज़ा लेना चाहिए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी आज की इस वीडियो में जो आप स्टडी अब्रॉड में जाके गेन करते हो। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री के लिए प्लान आउट करता है इन ईयर 2026, तो मेक श्योर आप अपना कोर्स सिलेक्शन, अपना कंट्री सिलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करके चलो। नहीं तो आपके लिए यही हो जाएगा, यार इस कंट्री में आकर तो हमने गलती कर दी। गलती इसलिए कर दी क्योंकि जब आपको कोई एक कंसल्टेंट, आपका कोई मोटिवेटर या कोई भी आपको फैमिली का पर्सन आपको एक अच्छी सजेशन दे रहा होता है कि भाई कोई ऐसा कोर्स चूज कर लो जिसको वहां पर पढ़ के जाने में या वहां पर पढ़ने में आपको बेनिफिट हो, वहां से पढ़ के आने में आपको बेनिफिट हो, तब आप उन चीजों को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हो। भाई कोई बात नहीं, हमारा मेन मोटिव जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ पहुंचना है, वहां पे जाके हम खुद देख लेंगे। जो बच्चे ऐसे वाली थिंकिंग रखते हैं वो हमेशा जो 25 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो वो उसका इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उसके स्कैम में चले जाते हैं। स्कैम में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जहां पर किसी कंसल्टेंट को बेनिफिट लगता है, यार कोई बात नहीं इस बच्चे को यहाँ पर भेज देते हैं, मुझे अच्छी कमीशन मिल जाएगी, मुझे अच्छा पे आउट जो है वहां से मिल जाएगा, बच्चा जो है वो बाद में अपना देख लेगा। उन केसेस में बच्चे 99% अपना फ्यूचर जो है वो स्पॉइल कर देते हैं। उनकी फैमिली ने यहाँ से उन बच्चों को EMIs वगैरह लेके भेजा होता है, बट बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाई अब करना क्या है। इंस्टीट्यूशन जी 1 दिन का दे दो, 2 दिन का दे दो, क्यों भाई? स्टडी अब्रॉड में इतना पैसा लगा के जा रहे हो, आपकी फैमिली ने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, आपको वहां पे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है, ये सोचोगे कि भाई 1 दिन या 2 दिन की क्लासेस मिल जाए, बाकी का टाइम हम लोग अर्निंग कर पाए। भाई किसी भी कंट्री में आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हो, वो कंट्री आपको लीगल वर्किंग राइट्स प्रोवाइड करती है। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर भाई कि पढ़ाई के साथ हमें एक अच्छी अर्निंग करने के लिए मिल जाएगी, आप अपने फ्यूचर को खराब कर लेते हैं। आज तो आपको ये बहुत नजर आता है कि भाई हमें इतना पैसा जो है वो कमाने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कमाने के लिए मिल रहा है, पर आपको जिस कोर्स के लिए भेजा गया है आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप पढ़ भी रहे हो या नहीं मिल रहे हो। उन केसेस में बच्चा हमेशा अपना 25 लाख रुपया खराब करता है। 25 लाख रुपए किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो, आप इन्वेस्ट या आप एक अच्छी तरह से उसको यूटिलाइजेशन में तभी लेके आ पाते हो जब आपका कोर्स सिलेक्शन सही रहता है, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे कोर्स को पढ़ते हो, वहां पर उसको पढ़ने के बाद जो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट्स है आप उसको ऑप्ट करते हो, तभी आप उस 25 लाख को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में लेके आ सकते हो। आई डोंट नो कि आजकल लोगों को इजी मनी क्यों चाहिए। भाई आपकी फैमिली ने भी जब इतना सारा पैसा कमाया है तो आपके ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से बोरो करके दे रहे हैं, बैंक से EMIs के ऊपर आपका एजुकेशन लोन या अदर लोन के मोड से आपको स्टडी अब्रॉड के लिए भेज रहे हैं, दिस इज द ओनली थिंग टू गिव यू अ बेटर फ्यूचर। अगर आपको अपना बेटर फ्यूचर नहीं देखना है, आपको आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि हाँ भाई हमें तो पैसे कमाने से मतलब है, हमें तो जी बाहर भेज दो। जब तक आप लोग ये वाली थिंकिंग नहीं चेंज करते हो कि भाई हमें बाहर भेज दो, आप अपने पैसों के साथ, अपने फ्यूचर के साथ स्कैम ही करोगे। कोई पर्सन आपके साथ स्कैम तब तक नहीं कर सकता जब तक आप इन चीजों के लिए अवेयर नहीं हो, आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है कि भाई मेरे लिए इस कंट्री में जाने के लिए कौन सा कोर्स जो है वो बेटर है, मुझे कौन सा फ्यूचर का जो है जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जो मेरा ROI है वो मुझे कौन से वाला कोर्स देगा। पर इजी मनी के चक्कर में आप लोग हमेशा अपना फ्यूचर और अपने घर वालों का पैसा जरूर खराब करते हो। दिस इज द राइट टाइम टू चेंज द ब्रेक। बच्चे कहते हैं भाई कनाडा में काम नहीं है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो कहता है भाई कनाडा में काम नहीं है। अगर कोई अगली बार आपको ये बोले ना भाई कनाडा में काम नहीं है, तो उसको एक क्वेश्चन जरूर करना, भाई अगर कनाडा में काम नहीं है तो तू क्या कर रहा है वहां पे, वापस आ जा। वापस क्यों नहीं आते? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही बताना गलत है। काम है, किन बच्चों के लिए काम है?
आप हेल्थ सेक्टर वाले बच्चे हो, आप आईटी वाले बच्चे हो, आप डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज के लिए जा रहे हो, आप कंप्यूटर साइंसेस के लिए जा रहे हो, आप एक अच्छे ट्रेड कोर्स के लिए जा रहे हो। आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्यों लगती है कि हाँ भाई हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इजी एजुकेशन के लिए भेजो। अगर आपको अपने करियर में परफेक्ट होना है, आपको एक अच्छी अर्निंग के लिए जाना है, ये आपके हाथ में है कि आपको जो अपना सैलरी पैकेज है वो स्टार्ट करना है फ्रॉम $25,000 या आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम $65,000। आप एग्रीकल्चर के कोर्सेज के लिए जा सकते हो, हॉर्टिकल्चर का इतना स्कोप है, डेयरी फार्मिंग का इतना स्कोप है। पर बच्चों को क्या चाहिए जी, इजी वाले कोर्सेज दे दो, वहां पे जाके इतना पढ़ना ना पड़े। फिर इतने पैसे लगा के जा रहे हो, थोड़ा सा पढ़ लोगे, आपका ही फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होना। मैं आपको एक अच्छी सजेशन दे सकती हूँ कि भाई ये जो वर्क वीजा वाले स्कैम्स है उससे बाहर निकलकर, या ये वाले स्कैम्स की हाँ भाई कोई बात नहीं आप हमारे फंड शो करा दो। बीच में लोगों ने ये भी करना शुरू करा था स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कि हाँ भाई कोई बात नहीं अब सिर्फ फीस पे करके चले जाओ, हम आपका जीआईसी पे कर देंगे, आप वहां पहुंच जाना, हम जीआईसी वापस निकाल लेंगे। दिस इज द रॉन्ग थिंग, यू गाइस आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। अगर कोई कंट्री आपको लिविंग एक्सपेंस पे करने के लिए बोलती है, चाहे वो जर्मनी है, कनाडा है या न्यूजीलैंड है, वो कंट्री आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहां पर अपने साथ लिविंग एक्सपेंस लेके आने के लिए बोलती है सो दैट यू गाइस कैन सर्वाइव ओवर देयर। आपको वहां पर जाके ये ना सोचना पड़े कि भाई मैं अपना खर्चा कैसे निकालूंगा। आपकी फैमिली एटलीस्ट आपको 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस जो है वो देके भेजती है ताकि आप वहां पे सर्वाइव कर पाओ। आपको अच्छी जॉब मिल जाती है एज अ पार्ट टाइम, वो पार्ट टाइम के लिए ही सोच के चलना कि हाँ मुझे किसी कैफेटेरिया में, किसी स्टारबक्स में या मैकडी वगैरह में जॉब करनी है। दिस इज फॉर योर पार्ट टाइम, नॉट फॉर योर लाइफ टाइम। आप अपने लिए वाइट कॉलर जॉब्स को प्रेफरेंस में लेके चलो कि भाई मुझे वहां पर जाके एक अच्छी ना अर्निंग करनी है। मैंने ना रिसेंट में ना खान सर का ना एक सेशन देखा जिसमें खान सर ने ना बहुत ही अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने ये बोला कि आज अगर गूगल चाहे तो वो इंडिया का या किसी भी कंट्री का सब कुछ शट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम्स माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर यूटिलाइजेशन में है। हम गूगल से इतने ज़्यादा एडिक्टेड है, कुछ भी चीज़ होती है हमें गूगल को फाइंड आउट करना पड़ता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को लेके आने का सोच ही नहीं रहा। जिस पर्सन ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, जिस पर्सन ने गूगल को बनाया, भाई उन्होंने भी कुछ अच्छे विजन के साथ ही बनाया होगा। आज की डेट में कोई भी इनका सब्स्टिट्यूट लेके आने के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। दिस इज द टाइम यू गाइज नीड टू चेंज। आपको अपने फ्यूचर के साथ साथ आपको ये भी चीज़ सोचनी चाहिए, या मैं अगर स्टडी अब्रॉड के लिए किसी भी XYZ कंट्री में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे अगर वापस आना है, अपने नेशन को सर्व करना पड़ा, तो एटलीस्ट मेरे पास ऐसे वाली एजुकेशन हो जिससे कि भाई मैं अदर पर्सन्स के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाऊँ, या मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आऊँ अपनी होम कंट्री के लिए जहाँ पर रिटर्न आने के बाद मैंने जो स्टडी अब्रॉड के लिए वहाँ पे पैसा लगाया, भाई उससे भी अच्छी अर्निंग जो है वो मैं अपनी इंडिया में कमा पाऊँ, अपनी कंट्री में कमा पाऊँ। तो दिस इज द टाइम, अगर आप किसी भी कंट्री के लिए प्लान आउट कर रहे हो इन ईयर 2026, थिंक लाइक दैट कि भाई मुझे कोर्स वो चाहिए जिसकी आज की डेट में डिमांड हो, बट आने वाले फ्यूचर में उसकी और भी डिमांड ज्यादा। हाँ, AI का स्कोप बड़ा ज्यादा है, हेल्थ सेक्टर्स में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती है। नॉर्मल बिजनेस के, मार्केटिंग के, सेल्स HR के कोर्सेज को छोड़कर एनालिटिक्स की तरफ आपको जाने में बेनिफिट्स है। डाटा एनालिटिक्स ले सकते हो आप, बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स के लिए जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के लिए जा सकते हो। बट सिर्फ और सिर्फ अगर आप जेनरिक कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो कि भाई मुझे सिर्फ नॉर्मल कोर्स के लिए भेज दो जहाँ में मुझे इतना पढ़ना ना पड़े, मैं वहाँ पे जाके कमा पाऊँ, आप आज की डेट में अपने लिए जो है वो आप इजी वे बना सकते हो, बट इन फ्यूचर में आपके लिए वो इजी वे नहीं रहेगा। वो आपके ऊपर है। आज की डेट में आपने ये सोचना है कि भाई मुझे होंडा सिविक लेनी है या मुझे RRR लेनी है, यानी कि रोल्स रॉयस में बैठना है। देयर इज अ डिफरेंस। सो इफ यू वांट अ प्लान for your study abroad, for your dream country, for your dream course,
So now this is the time to change your thinking and think twice, think thrice, think multiple times before applying for your course for the preferred country. हर एक कंट्री आपको एक डिफरेंट तरह का ROI देता है। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में आज की डेट में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं हो। बच्चे कहते हैं अभी कनाडा मत भेजो, आज की डेट में कनाडा में जॉब्स नहीं है। एग्री, आज की डेट में हो सकता है सर्वाइवल में थोड़ा सा इशू हो, बट ये कंट्री या कोई भी अदर कंट्री आपको प्रिपेयर करती है फॉर योर फ्यूचर। बहुत सारे बच्चे 2024-2025 में अपनी होम कंट्री में अपनी स्टडीज को ड्रॉप करके वापस आ गए। बीइंग अ रीजन दे आर नॉट वेल केपेबल टू हैंडल द प्रेशर। अब कभी भी स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हो तो ये माइंडसेट लेके चलना कि भाई आपको वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे तो अच्छी बात है, फेस करो। वो आपको फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं ताकि जब भी आप फ्यूचर में कुछ भी नया स्टार्टअप करने के लिए जाओ तो भाई आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डर के बैठ जाओगे तो आप कोई भी नए काम को करने के लिए कभी भी ओपन अप नहीं हो पाओगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है, चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए, नॉट ओनली फॉर द कनाडा, फॉर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इनफैक्ट फॉर द यूरोप, हमेशा रिसर्च करो। हमेशा ये देखो कि भाई कौन सा पर्सन जो है वो आपको पैकेजेस की स्कीम ना देते हुए राइट डायरेक्शन में दे रहा है। क्योंकि अगर कोई कंसल्टेंट आपको पैकेज के लिए प्रेफर कर रहा है सो दैट मीन्स वो अपने लिए अर्निंग सोच रहा है, ना कि आपके लिए बेटर फ्यूचर। सो अगर आपको अपने लिए बेटर फ्यूचर चाहिए तो चूज द राइट कंसल्टेंट। आप एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करो, अपने लिए एक राइट कोर्स चूज करो, अपने लिए एक राइट कंट्री चूज करो। जो आप जितना पैसा लगा रहे हो, चाहे वो 25 लाख रुपए लगा रहे हो, चाहे आप 50 लाख रुपए लगा रहे हो, चाहे आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए, बट वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा दे। सो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो कि भाई हमें स्टडी अब्रॉड के लिए इतना पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए है, तो फील फ्री टू रीच अस आउट। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।